जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर निरंतर हम बात करते हैं लीगल चीज़ों से रिलेटेड और मैट्रिमोनियल केसेस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैं आपको जानकारियां देता रहता हूं। आज हम यह बात करने वाले हैं ऐसे मामले की जहां पति और पत्नी दोनों के बीच में बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब वो एक साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन पत्नी ये कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। अधिकतर मामलों में आपने देखा होगा ये होता है कि जो पत्नी होती है वो छोड़ करके मायके चली जाती है, मायके जाके केस डाल देती है। पर कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां पे पत्नी मायके भी नहीं गई, वो आप ही के साथ है और आप ही को धमकियां दे रही है कि मैं आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कर दूंगी। और कुछ मामले तो ऐसे भी देखे गए कि आपके घर में रह रही है लेकिन उसने डीवी का केस आपके ऊपर किया हुआ है। अब परिस्थिति यह कि आपके माता पिता परेशान है क्योंकि हर रोज घर पे पुलिस आ रही है, हर रोज परेशानी हो रही है, हर रोज मोहल्ले में बदनामी हो रही है। अब करें क्या? हर रोज किसी ना किसी बात पे झगड़ा होता है और पूरी दुनिया, पूरा समाज सारी चीजें देखता है। एक बार को अगर वो मायके से कुछ करती है तो आपके और पुलिस के और कोर्ट के बीच में सारी चीजें चल रही होती हैं, कम से कम जगहसाई नहीं हो रही होती। लेकिन जहां पर वो आपके घर में बैठी है और आपके घर में रोज कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है, वहां पर जगहसाई भी होती है, जिससे आदमी की जो इमेज है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब ऐसे में आदमी करे क्या? माता पिता परेशान और अब आदमी को लग रहा है कि चल यार, मैंने शादी करी थी, मुझे तो जेल नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता का क्या कसूर है? वो बेचारे ठीक से अपना बुढ़ापा भी जी नहीं पा रहे हैं, जबकि वो मकान भी माता पिता का ही है। अब क्या करें? अब इसको कैसे निकालें? तो मैंने भी देखो वीडियो पहले इससे कई बनाए इस टॉपिक पर। अभी एक रिसेंटली केस आया मेरे पास जिसके आधार पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं। यहां पे एक बात तो परफेक्टली समझ लें कि आप उसको धक्का मार के घर से बाहर नहीं निकाल सकते। जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे उन्हें भी मैंने यही कहा कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई लीगल रास्ता नहीं है कि आप घर से उसको धक्का दे देंगे। तो वो बोले सर आपने तो कई सारे वीडियो बनाए जजमेंट पर। हाँ ठीक है, जजमेंट पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उन जजमेंट्स को आने में कुछ समय लगा होगा ना। अगर आप इंस्टेंटली सोच रहे हो कि मुझे आज परेशानी हो रही है, आज ही मैं इसे घर से निकाल करके बाहर कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब होगा क्या? देखो, लड़की ने डीवी एक्ट के अंतर्गत आपको मुकदमा किया है तो जाहिर सी बात है उसने अपना रेसिडेंशियल राइट उस घर में क्लेम किया होगा और बहुत ही आसानी से उसके रेसिडेंशियल राइट के लिए उसको एंट्री ऑर्डर भी मिल जाता है। और कई बार वो इंजंक्शन भी ले लेती है इस आधार पर वो आपका मैट्रिमोनियल घर है और उसे बेघर करने के लिए आप उस घर को बेच देना चाहते हैं। तो ऐसे में उस पर उसको इंजंक्शन का आदेश भी हो जाता है कि भाई ऐसा है, इस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते। तो एक तरह से अब आपकी प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से बंद गई। ना तो आप उसे बेच सकते हैं, ना तो आप उसमें शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, ना तो आप उसे किराए पे चढ़ा पा रहे हैं। अब आप करें क्या? आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पर अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप माता पिता की तरफ से सूट फॉर इविक्शन यानी कि एक सिविल सूट फाइल करते हैं उसकी बेदखली के लिए, तो यह ध्यान रखें दोस्तों कि सूट फॉर इविक्शन में एक तो टाइम काफी लगेगा और दूसरा लड़की का मैट्रिमोनियल राइट उस घर के अंदर है, भले ही वो आपके माता के नाम से, भले ही वो आपके पिता के नाम से है। तो कहीं ना कहीं वो जो उसका ऑर्डर होगा वो उसको ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि लड़की जब सूट फॉर इविक्शन में आएगी तो वहां पर उस ऑर्डर का हवाला लेके आएगी कि उसे उस पर्टिकुलर कोर्ट से ऑर्डर हो रखा है कि वो उस पर्टिकुलर घर में निवास कर सकती है और आप उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो इस आधार पर भी सूट फॉर इविक्शन में भी काफी कम चांसेस हो जाते हैं कि उसको घर से बाहर निकाल देने का ऑर्डर हो जाए। अब दूसरी बात आती है सीनियर सिटीजन एक्ट। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत भी जाकर के आप ये काम कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन एक्ट के ही काफी जजमेंट भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनमें यह आदेश भी हुआ कि बहू जो है वो घर को छोड़ दे और पति को आदेश हुआ कि उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दे। लेकिन दोस्तों, आप चीजों को ऊपर ऊपर से मत देखा कीजिए। अगर आप चीजों को ध्यान से देखें, उस जजमेंट को देखें कि किस तारीख पे वो मुकदमा डाला था और किस तारीख पे वो फैसला हुआ है, और वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का था। यानी बंदे ने पहले लोअर कोर्ट में फाइट किया होगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें कितने साल लग गए होंगे इस पूरी प्रक्रिया में, तब जाकर के आदेश हुआ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपको परेशान किया जा रहा है और वो आप ही के घर में बैठी है, तो अगर इन शॉर्ट आप बोलो तो इंस्टेंट रास्ता आपके पास कोई नहीं है। ऐसे केस में सबसे बेहतर ये है, एनी हाउ अप करके, डाउन करके, हैंकी करके, पैंकी करके आप अगर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं तो बेच दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर वो घर रहेगा तो गृह कलेश बना रहेगा और आप ये समझ लीजिए लगभग नामुमकिन है कि आप उसको इंस्टेंटली घर से बाहर निकाल दें। तो ज्यादा अच्छा है जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल चीज है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ना कि ये कि हाँ कोई फला जजमेंट आया था, उस जजमेंट के आधार पर मैं अपना माइंडसेट कर लूं कि मैं भी अपने मामले में उस जजमेंट का यूज कर लूंगा और मैं अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसका वो जजमेंट होगा ना, उसने भी बहुत साल वेट किया है, तब जाके उसको वो रिलीफ मिला और आप सोचते हो उसका जजमेंट यूज करके आपको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल। अब आप बोलेंगे सर ये सही नहीं है। ऑब्वियसली सही नहीं है, मुझे भी पता है चीजें बायस्ड हैं, चीजें गलत हैं, लेकिन जो है वो है ना। अब यहां पर झूठी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाए, आपको सांत्वना देने के लिए कुछ कह दिया जाए, हाँ भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा, 2 महीने में घर से बाहर निकल जाएगी, वो पता ही नहीं होगा तो फिर गलत बोल के फायदा क्या?
जो सही चीज है वो जनमानस के सामने आनी चाहिए, ताकि वो उसके आधार पे अपनी फाइट कर सके, उसके आधार पे अपना रास्ता तय कर सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी कुछ प्रैक्टिकल चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलता हूं किसी नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।